Everyone, once again you are welcome in the class of English grammar. Here, if you are facing problem of learning pronouns and relative pronouns, you have problem related to pronouns, you can learn, you can be connected with me. I am Santosh Kashyap and you are welcome here. हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन सब चल रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन में आज का जो टॉपिक है वाट पढ़ेंगे हम लोग। वाट का मीन्स जो होता है रिलेटिव प्रोनाउन वाट जब रिलेटिव प्रोनाउंस जोड़ने के लिए आता है तो उसका हिंदी मीनिंग वाट होता है। वाट इज यूज फॉर थिंग्स ओनली। वाट का प्रयोग जो है वस्तुओं के लिए, थिंग्स के लिए होगा। हिंदी में इसको देखते हैं तो जो अर्थ आएगा जिसे जिसका अर्थ आएगा। और यह जो ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका कि एंटीसीडेंट एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। इसमें एंटीसीडेंट दिखाई नहीं देता है, एक्सप्रेस नहीं होता है। हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर मैंने लिखा है, फिर आगे हम लोग जानेंगे किस तरह से एग्जांपल्स बता रहा है कि व्हाट मीन्स जो होता है। तो उसमें कल क्या था कि बट मीन्स लेकिन व्हाट मीन्स क्या, इस तरह से लड़के पूछते थे और जो एक मज़ा लिया जाता था, फिर उसका प्रत्युत्तर गाली में होता था। तो इस तरह से जब हम नहीं जानते हैं तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा पूछते रहते हैं, लेकिन जब जान जाते हैं कि व्हाट मीन्स जो होता है तो उसके मीनिंग्स हम अलग से जानने लगते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट जो है तो उसका जो है क्या अंतर आ रहा है। What cannot be cured must be endured. What cannot be cured must be endured. जो जिसका इलाज नहीं हो सकता उसे सहन करना पड़ता है। अगर सपोज दैट कोई किसी को ऐसी बीमारी हो जाए तो उसका इलाज न हो तो उसको क्या इंड्योर करना ही है, उसको झेलना है, उसको लेकर चलना है, उसको तो काटेंगे नहीं। जैसे एलिफेंटियासिस जब हो जाता है, किसी को हाथी पाँव हो जाता है तो उसे जो है क्या करना रहता है, उसे लेकर ही जाता है। उसका जो है इलाज तो है नहीं, ऑपरेशन भी नहीं है। तो इसलिए कहा गया कि व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड, जिसका इलाज नहीं हो सकता, मस्ट बी इंड्योर्ड, उसको सहना पड़ता है। व्हाट इज वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन। यहाँ पर देखेंगे किसी व्यक्ति के लिए वह मीट होता है, वह खाने की वस्तु होती है, इंजॉय करने की वस्तु होती है, लेकिन वही जो है दूसरे के लिए एक जहर होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन हो और नॉन वेजिटेरियन चीज़ों को नहीं खाता हो तो उसके लिए तो जहर होगा। अगर वो खा लिया तो सारा जो है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो मर भी जाएगा या और भी ढेर सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। व्हाट इज़ वन मैन्स मीट इज़ अनदर मैन्स पॉइजन। यहाँ देखा गया। ही फाउंड व्हाट ही वॉज लुकिंग फॉर। उसने पा लिया जो वह खोज रहा था, जो भी वह सर्च कर रहा था उसे वह चीज़ मिल गई। आई मीन व्हाट आई से। इसका मतलब है कि मेरा मतलब वही है जो मैं कहता हूँ, मेरा वही मतलब है जो मैं कहता हूँ। आई से व्हाट आई मीन, आई से व्हाट आई मीन, तो मेरा वही मतलब है जो मैं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ वही मेरा मतलब है। तो उसको व्हाट से मतलब यहाँ पर जो से मतलब है। और यहाँ पर हम सीधे तौर पर देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पर एंटीसीडेंट एक्सप्रेस नहीं है। यहाँ पर कहा गया है कि पूर्ववर्ती कर्ता, जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उसके पूर्ववर्ती कर्ता होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्हाट ऐसा शब्द है रिलेटिव प्रोनाउन जिसका एक पूर्ववर्ती कर्ता एक्सप्रेस नहीं है। तो आइए कुछ और एग्जांपल्स हम देखेंगे इसमें व्हाट में। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्हाट अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन जान गए तो जब आगे के जो पढ़ेंगे हम लोग, चाहे वह डायरेक्ट नरेशन हो या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस हो, तो उसमें इसकी नीड होगी। और जब चेंजिंग करना होगा तो हम देखेंगे कि व्हाट किस तरह से यूज हुआ है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे। तो देखते हैं व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो
यदि संपादित हो गई तो उसको जो है गैर संपादित नहीं कर सकते, उसको फिर उस रूप में नहीं ला सकते हैं। व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। अगर मिट्टी का घड़ा बना दिए तो उस मिट्टी वाली स्थिति में लाना मुश्किल, क्योंकि वो पक्का हो गया। जब परिपक्वता आ गई, उसमें मैच्योरिटी आ गई, उसमें जब आग पर तप गया, तो ये कह सकते हैं व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। जो बन गया उसको जो है फिर पुराने अवस्था में उसको बिगाड़ नहीं सकते हैं। फिर आ रहा है एग्जाम्पल, व्हाट मैन हैज डन, व्हाट मैन हैज डन, मैन कैन डू। व्हाट इज मैन हैज डन मैन कैन डू। जो कोई व्यक्ति कुछ कर दिया है तो दूसरा व्यक्ति भी क्या कर सकता है कि नहीं। व्हाट इज मैन हैज डन मैन कैन डू, दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। व्हाट मैन हैज डन यहां पर लगा ही है। तो जैसे कोई व्यक्ति चांद पर चला गया तो दूसरा व्यक्ति भी जाएगा, जा सकता है कि नहीं, जा सकता है, क्योंकि जब एक आदमी चला गया तो दूसरा भी चला गया, जाएगा, निश्चित जाएगा। यदि एक व्यक्ति सफल हो गया तो दूसरा को सफल होना ही है। तो यह हमारे लिए एक मोटिवेशनल लाइन भी हो सकती है कि व्हाट मैन हैज डन मैन कैन डू। यदि एक व्यक्ति कर लिया तो दूसरा भी करेगा, यह तय है, इट इज श्योर। गिव केयरफुल अटेंशन व्हाट आई से। जो भी मैं कहता हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। गिव केयरफुल अटेंशन व्हाट आई से, केयरफुल गिव ध्यान दो जो मैं कहता हूं, जो भी मैं कहता हूं उसको बहुत ही ध्यान दो। व्हाट आई हैव रिटन, रिटन आई हैव रिटन। जो मैं लिख चुका हूं वह लिख चुका हूं, अब उसको जो है बदलना नहीं। व्हाट आई हैव रिटन, आई हैव रिटन, जो मैंने लिख दिया वो लिख दिया। तो इस तरह से हम देखें कि व्हाट का यूज जो है रिलेटिव प्रोनाउंस में हुआ है, और इसका मतलब जो होता है व्हाट के बाद जो दूसरा हम लोग जानेंगे वह है रिलेटिव प्रोनाउन एज। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड एंड यू हैव रिटन, आप लोग लिख लिए होंगे। हम देखते हैं और एज का यूज, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। एज चूंकि कंजंक्शन के रूप में जानते हैं, लेकिन जो है एज का प्रयोग देखिए इन ओल्डर इंग्लिश, इन ओल्डर इंग्लिश एज was used as relative pronoun। पहले एज का भी प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस में किया जाता था, रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में किया जाता था। तो देखते हैं टीयर सच एज, और किसके शब्द के बाद आफ्टर वर्ड सच, सच के बाद किया जाता था। इजी, फिर से इसका समझा दे रहा हूं कि जो एज है वह रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में पहले सच के बाद में प्रयोग किया जाता था। टीयर सच एज, टीयर्स सच एज, एंजिल बर्स्ट फोर्थ, ऐसे आंसू बहाए जैसे कि जो एंजल्स हैं वो भी बहुत तेजी से जब वो निकलते हैं चले जाते हैं। दीज मैंगोज आर नॉट सच एज आई बॉट यस्टरडे, दीज मैंगोज आर not such as I bought yesterday। ये आम वैसे नहीं हैं
जैसे कल हमने खरीदा था। तो यह सच के बाद आ रहा है और यह जो है किस तरह से प्रयोग होता है, रिलेटिव प्रोनाउंस की तरह के प्रयोग किया गया है। ही सच ए मैन एज आई ऑनर, ही इज सच ए मैन एज आई ऑनर, वह ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं सम्मान देता हूँ, जिसे मैं आदर करता हूँ। ही हैव नेवर हैड सच ए टाइम एज द प्रेजेंट, ही हैड नेवर सच ए टाइम एज द प्रेजेंट। यहाँ पर सच के बाद आया है एज, उसका जी इस समय जितना जैसा समय कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा ऐसा समय उसका। हिज आंसर वॉज सच एज आई एक्सपेक्टेड, हिज आंसर वॉज सच एज आई एक्सपेक्टेड, उसका उत्तर ऐसा ही था जैसे मैं आशा किया था। हिज आंसर वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड, उसका उत्तर ऐसा ही था जैसे कि मैंने आशा किया था। तो हम यह देख लिए कि सच का के बाद जो एज रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में प्रयोग किया जाता था। एज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस में हम देख रहे हैं अभी। एज का प्रयोग चूंकि यह कंजंक्शन भी है, लेकिन उसके वेरिएशन देखेंगे कंजंक्शन और इसमें क्या अंतर होता है। अभी हम एज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन सेम के बाद भी कर सकते हैं। एज कैन बी यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर द वर्ड सेम। जो सेम है उसके पास बाद भी हम प्रयोग कर सकते हैं, वह रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में माना जाएगा। एज कैन बी यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन, एज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में किया जा सकता है, लेकिन किसके बाद? सेम के बाद। सेम जब आएगा तब वह प्रयोग किया जा सकता है। सेम, जो सेम शब्द होता है। माई ट्रबल इज द सेम एज योर्स। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल माई ट्रबल इज सेम एज योर्स। यानी कि मेरी जो दिक्कत है तुम्हारे जैसे ही है, सेम एज योर्स, उसमें कहीं से अंतर नहीं है। तो ये सेम के बाद एज आ गया है। दिस इज नॉट द सेम एज दैट, दिस इज नॉट द सेम एज दैट। यह वैसा नहीं है जैसा कि वह है। तो इसमें हम देखें कि दैट इज यहाँ पर होना चाहिए और इस सेम के बाद एज आ गया है। आई प्लेड विद द सेम बैट, आई प्लेड विद द सेम बैट, आई प्लेड सेम एज यू। तो यहाँ पर सेम के बाद एज आ रहा है। तो हम देख लिए कि एज का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में हो रहा है और किस तरह से हो रहा है। तो जो है हम लोग पढ़ते रहेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के और जो चीज़ें हैं।
आप बने रहे संतोष कश्यप के साथ। आई थिंक यू आर एंजॉइंग माई क्लास एंड फर्दर वी शैल मीट यू। थैंक यू सो मच, कीप रीडिंग। जय हिंद, जय भारत।